Good morning students. Today we will read chapter 4 Human Body, its function and parts. आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी और इसके पार्ट्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे जो शरीर है उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज़ द मोस्ट यूनिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। हमारी जो बॉडी है वो हम पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी जो लिविंग बीइंग है उनमें जो ह्यूमन जो मेन जो बॉडी है हमारी, वो सबसे ज़्यादा यूनिक होती है। आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स लाइक आइज़, ईयर्स, नोज़, etc. हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं लाइक आइज़, ईयर्स, नोज़, हेयर। अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ, हमारी बॉडी में ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, जो हमारे शरीर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। स्टमक, इंटेस्टाइन, सालिवा, etc. टू डाइजेस्ट फूड। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, सालिवा, जिससे हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। हमारा जो खाना होता है वो लार के माध्यम से हमारे पेट तक पहुंचता है। लंग्स टू हेल्प अस इन ब्रीथिंग, हार्ट टू पंप द ब्लड। हमारे जो शरीर में लंग्स होते हैं, फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं, और हमारे शरीर में एक हार्ट होता है जिससे जो ब्लड को पंप करता है। द वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स आर एज फैलोज। हमारे जो बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन हमारे जो बॉडी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। ब्रेन ही हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उन्हें क्या काम करना है। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन्स। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ नर्वस। इट इज़ कनेक्टेड विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्वस एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हम किसी भी बात को पहले सोचते हैं, उसके बाद हम वो काम करते हैं। जैसे हमें कुछ भी वस्तु को उठाना है तो सबसे पहले हम उसे ब्रेन में सोचते हैं। सोचने के बाद हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे हाथ को ऑर्डर देता है उस वस्तु को उठाने के लिए। इसी तरह जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की जो जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं उन सब से जुड़ा हुआ होता है। आवर ब्रेन रिसीव्स डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन इट ऑर्डर्स फॉर एक्शन टू वेरियस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू थिंक, एक्ट एंड लर्न वेरियस एक्टिविटीज़। हमें सारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो ब्रेन से ही मिलते हैं और उसी के बाद हमारे जो बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। बोन्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोन्स। ब्रेन के बाद आता है बोन्स। बोन्स भी हमारे जो बॉडी का सब बहुत मेन पार्ट होता है। बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। दीज आर जॉइंड ईच अदर एट द जॉइंट्स। द कलेक्शन ऑफ बोन्स इज आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इसके बाद आता है बोन्स। बोन्स हमारे शरीर के सारे बाहरी, मतलब हमारे जो हड्डियाँ होती है उनसे हम सारे बाहरी काम करते हैं। किसी भी चीज़ को उठाना, रखना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारे हम हमारी जो बोन से ही कर पाते हैं। हमारी जो शरीर में जो सारी जो बोन्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जो जॉइंट्स होते हैं उनसे हमारी जो शरीर की सारी हड्डियां वो होती है आपस में जुड़ी हुई होती है। और इस जो बोन्स के जो कलेक्शन को कहते हैं हम स्केलेटन, मतलब कंकाल। इसे पूरे को हम कहते हैं कंकाल। बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। बोन्स प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम डैमेज। बोन्स ही हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाती है। इट गिव्स शेप टू अवर बॉडी। इसी से हमारी बॉडी को शेप मिलती है। इट मेक्स अवर मसल टू वर्क प्रॉपरली। इसी से जो हमारे बॉडी में जो मांसपेशियाँ जो होती है वो अच्छे से काम कर पाती है। एज इट वर्क्स एज एन अटैचमेंट बिटवीन अवर मसल्स। और जो हमारे जो मसल्स होती हैं वो बोन से ही अटैच होती है। इसके बाद आता है लंग्स।
लंग्स होते हैं फेफड़े, जिनसे हम सांस लेते हैं। लंग्स का जो सबसे मेन काम होता है सांस लेना और छोड़ना। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी ब्रेथ। वी ऑल नो दैट वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज। हम सब जानते हैं कि हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। द हेयर इनसाइड आवर नोज जस्ट एक्ट एज एयर फिल्टर्स विच चेक द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनटू लंग्स थ्रू नोज। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है। हमारी जो नोज़ में छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो हमारे जो डस्ट होती है, एयर में जो डस्ट होती है उसे लंग्स तक जाने से रोकते हैं। आवर लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। When we breathe in, our lungs expand and when we breathe out, they contract। हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब वो फैल जाते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, तो वो जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। Lungs also help us in breathing in fresh air containing oxygen and breathing out carbon dioxide। लंग्स हमारी जो मदद करते हैं, फ्रेश जो ऑक्सीजन होती है उसे लेने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन क्रिया। इसके बाद आता है किडनी। Kidneys are that organs of our body which filter our urine from the blood। किडनी का सबसे मेन काम होता है वो हमारे जो ब्लड में से यूरिन है उसे फिल्टर करती है। वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी। यूरिन इन आवर बॉडी ट्रेवल्स थ्रू 2 ट्यूब्स कॉल्ड यूट्रस एंड गेट कलेक्टेड इन आवर यूरिनरी ब्लैडर। किडनी का सबसे मेन काम होता है वो हमारे ब्लड से यूरिन को फिल्टर करने का होता है। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। यूरिन इन अवर बॉडी, जो हमारे जो बॉडी में जो यूरिन होता है वो 2 ट्यूब्स के माध्यम से बहता है, जिसे हम कहते हैं यूट्रस। और जो यूट्रस होता है, जो हमारे यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर में वैन अवर ब्लैडर गेट्स, जब हमारा जो ब्लैडर पूरा भर जाता है तो फिर हम यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शंस ऑफ किडनीज। अब किडनीज़ के जो क्या क्या काम होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज़ टू मेंटेन अ फ्लूइड एंड मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। किडनी का जो सबसे मेन काम होता है वो तरल पदार्थों को और मिनरल्स को बॉडी में बैलेंस करने का काम होता है। इट मेक्स हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस दैट मेंटेन्स आवर ब्लड प्रेशर। यह जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। हार्ट। इसके बाद आता है हार्ट। हार्ट इज दैट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू 2 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल नोन एज आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, मतलब हमारे जो बॉडी में सभी भागों में ब्लड को पहुंचाता है। ये दो तरीके से करता है ये काम। इसमें एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। आर्टरीज आर द वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का जो मेन काम होता है वो ब्लड को हार्ट से सभी भागों में, सभी पार्ट्स में लेके जाना होता है। वेन्स आर द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेन्स का काम होता है वो ब्लड को हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स से, हार्ट से लेकर सभी भागों में लेके जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवर हार्ट गिव्स अस अ पार्टिकुलर साउंड विच कम्स फ्रॉम द हार्ट व्हेन इट बीट्स। हमारा जो हार्ट होता है वो उससे एक साउंड आती है। जब हमारा दिल धड़कता है तो उसमें एक साउंड क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। द फेनोमेनन इज नोन एज हार्ट बीट। आवर हार्ट बीट इंक्रीजेज व्हेन वी रन एंड वॉक एंड इट डिक्रीजेज व्हेन वी स्लिप। जब हम तेज़ चलते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, और जब हम स्लो चलते हैं या फिर हम सोते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत कम हो जाता है।
इसके बाद है स्टमक। स्टमक इज़ अ बैग लाइक कंटेनर मेड अप ऑफ मसल्स। स्टमक एक बैग जैसा होता है जिसमें हमारे शरीर की सारी मांसपेशियाँ होती है। इन दिस बैग फूड गेट्स मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। इस बैग में जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होके मिक्स हो जाता है और एक जूस के जैसा बन जाता है। वैन वी ईट फूड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी च्यू इट। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम उसे चबाते हैं। च्यू इट विद द हेल्प ऑफ सैलिवा हम विच मेक्स इट सॉफ्ट। हम जो खाना चबाते हैं वो हमारे मुंह में जो लार बनती है उसके माध्यम से चबाते हैं और उससे खाना एकदम सॉफ्ट हो जाता है। दिस सॉफ्टन फूड इज़ देन स्वेल्ड एंड प्रोसेस डाउन द फूड पाइप टू एंटर इनटू द स्टमक। ये जो खाना होता है वो एकदम सॉफ्ट होके जो हमारे फूड पाइप्स होती है उनके माध्यम से हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। इन द स्टमक द फूड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस जूसेस। और हमारे स्टमक में आने के बाद वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आफ्टर पासिंग थ्रू स्टमक द फूड वैन एंटर्स इन आवर इंटेस्टाइन। हमारा जो भोजन होता है वो पेट में से होकर जो उधर दो ट्यूब्स, एक लॉन्ग ट्यूब होती है स्टमक में, लॉन्ग ट्यूब होती है। हमारा जो खाना होता है उस लॉन्ग ट्यूब में से होके जो स्टमक तक पहुंचता है। आफ्टर पासिंग थ्रू स्टमक द फूड then enters in our intestine. The narrow intestine is known as small intestine and the intestine which is broad is known as large intestine. हमारे बॉडी में दो इंटेस्टाइन होती है, एक तो नैरो होती है, एक लार्ज होती है। आवर फूड इज़ डाइजेस्टेड थ्रू वेरियस जूसेस प्रेजेंट देयर। हमारा जो फूड होता है वो एक जूस में कन्वर्ट हो जाता है। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एज न्यूट्रिशंस एंड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हमारे जो फूड में से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं और उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आज हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। ब्रेन, बोन्स, लंग्स, किडनीज, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन। आप इस सब के बारे में अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू। और इतना टक के बना है।